अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय चैनल द ग्लेसी शो। आज का टॉपिक मुझे बेटा चाहिए। तो फिर चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। फिर बेटी पैदा हो गई, हाय बेचारा इसका बाप। 2 बेटियां तो पहले ही थी कि बीवी ने तीसरी बेटी पैदा कर दी। इस बात पर जरा गौर करें कि कोई ऐसी ताकत है किसी औरत की कि वो अपनी मर्जी से बच्चा पैदा कर सके, या उस मर्द की वो ताकत है जो अपनी मनपसंद औलाद पैदा करवा सके। तो क्यों हम इस सारे मसले का और इस बात का कसूर एक औरत को समझते हैं? मुझे बेटा चाहिए, बेटा ही होना चाहिए। अगर फिर बेटी पैदा की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम रहना अपनी माँ के घर। बेटा ही होना चाहिए। आपने एक औरत से शादी की है, ना कि एक कंप्यूटराइज मशीन से जो फोटोकॉपी करा के आपको बेटा देगी। तो क्यों हम आज भी इस जाहिलियत की बात करते हैं, जबकि अल्लाह ने बेटी को रहमत और बेटे को नेमत बनाकर भेजा है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? लड़की हो या लड़का हो, सब अल्लाह के हुक्म से होता है। किसी के घर एक बेटी हो, किसी के घर बेटे हों, ये सारा इख्तियार अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। तो हम इंसान कौन होते हैं किसी औरत पर जुल्म करने वाले कि लड़की नहीं हो लड़का ही पैदा हो। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जब ये बात सुनने को मिलती है तो बहुत अफसोस होता है, जबकि हमारे इस्लाम में इस बात को बिल्कुल नापसंद करार दिया गया है। जबकि मैंने बहुत गौर और मुशाहिदे किए हैं और बहुत से बातें सुनी हैं, बहुत से तजर्बे और देखे हैं कि बेटा जायदाद का वारिस होता है, लेकिन माँ बाप की वारिस लड़की ही होती है। लड़की में एक बहुत नरम दिल, जो माँ बाप की मोहब्बत का जज्बा, भाई की मोहब्बत का जज्बा, इसमें ही अल्लाह ने रखा है। माँ बाप की हर तकलीफ पे बेटी का दिल तड़प जाता है जब अपने माँ बाप को कोई तकलीफ होती है। ये बात लोग क्यों नहीं समझते? लड़का न होने की वजह से अपनी बीवी पे इतना जुल्म करते हैं। काश कि उनको समझ आ जाए, अपनी इस जाहिल सोच से निकल आए। ये सारा इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है, तो हम कौन होते हैं इस फैसले में मदाखलत करने वाले? ज़रा गौर करें तो आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान, ऐसे घराने नज़र आएंगे जहां अभी भी लड़की को अहमियत नहीं दी जाती निस्बत लड़के के। 2 भाई बहन घर आ रहे हैं। अम्मा अपनी बेटी को बोलती है, भाई को पानी पिलाओ, इसके कपड़े रखो, इसको खाना दो। आप ज़रा ये सोचें कि वो लड़की भी साथ आई है। हम अपने लड़कों में ये बात जगाते हैं कि लड़का हाकिम है और इसके इर्द गिर्द सारी औरतें, लड़कियां सब कनीज़ हैं, चाहे वो माँ की शक्ल हो, चाहे बहन, चाहे बेटी, चाहे वो बीवी हो। वो खुद को हाकिम समझता है और जब लड़के की शादी होती है वो अपनी बीवी को कनीज़ समझता है, उसको अपनी जागीर समझता है और उस लड़की को शौहर के आगे अपनी राय का इजहार करने का कोई हक नहीं होता। और इसकी तरबियत में सबसे बड़ा किरदार उस खानदान, उस घराने का होता है। आप मेरी इस राय से इत्तेफाक करेंगे, आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो लड़के के आने पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमारा वारिस आ गया, हमारा नाम लेवा आ गया, और लड़कियों के आने पर उदास, अफसरदा, नाखुश होते हैं। व्यूअर्स, मुझे ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि कितने लोगों के ने ऐसे मंजर देखे हैं। आज का टॉपिक पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।